डेट में जो मोदी जी का मालत है कि जो राशन योजना है, सिलेंडर योजना है, जो किसान योजना है, क्या उससे मुस्लिम लवंतित नहीं है? मुसलमानों जब खाते हैं किसी का तो गाते हैं। मुसलमान किसी के साथ हरामखोरी या निमक हरामी नहीं करता है। अब मोदी जी के खा रहा तो मोदी जी के सुनना, मोदी जी के स्वागत में क्यों नहीं जाएगा? वो किसी के मानते है कि बंधुआ मजदूर थोड़ा उसका गाएगा। मोदी जी जब देश हित में काम कर रहे हैं तो मुसलमान क्या उनके साथ नहीं खड़ा था? जब पाकिस्तान हमारे देश में घुस के हमारे नागरिकों के नाम पूछ पूछ के मारा, तो जब मोदी जी पाकिस्तान में ढुक के मार रहे थे, तमाम मुसलमान देश के उनके पीछे खड़ा था या नहीं था? मोदी जी के लोग और मोदी जी बता रहे हैं कि ये प्रजातंत्र है, क्योंकि प्रजातंत्र में घर घर जाके लोगों को दावत देना, निमंत्रण देना, यही प्रजातंत्र है। राजतंत्र तानाशाही तो हुआ कि हम घर में बैठे हुए हैं, निकले लोगों के गोली के बंदूक पे पावर पे कुचलते हुए, दबाते हुए हम लोगों के भय खौफ दिखा के भीड़ लगाए। यहाँ जो है, चलिए, मोदी जी के आगमन को लेकर पूरे सिवान की राजनीति सरगर्मियां तेज हो चुकी है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हो चुका है। उसी दौरान हमारी मुलाकात हुई है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश सचिव मस्तान बाबा के पास। अभी पहुंचे हुए हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तब बाबा मोदी जी आ रहे हैं, क्या कहिएगा आप लोग? मोदी जी आ रहे हैं, ये हम सिवान के धरती के सौभाग्य समझ रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र बाबू देश रत्न और मौलाना मजरूल हक साहब की धरती के ये सौभाग्य है कि देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तशरीफ ला रहे हैं। उनका खैर मकदम है, वेलकम है। इस धरती के पावन धरती, सिवान के पावन धरती पे आकर के हमारे बिहार और सिवान के लिए खास सौगात ला रहे हैं। हम इसके लिए उनके आभारी हैं। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी की गिरती लोकप्रियता का प्रमाण है कि घर घर जाके निमंत्रण पत्र बांटना पड़ रहा है। ये मोदी जी के गिरती हुई लोकप्रियता नहीं है, ये उनकी भरम है जो सत्ता में बैठ के राज शासन चलाते थे। मोदी जी के लोग और मोदी जी बता रहे हैं कि ये प्रजातंत्र है, क्योंकि प्रजातंत्र में घर घर जाके लोगों को दावत देना, निमंत्रण देना, यही प्रजातंत्र है। राजतंत्र तानाशाही तो हुआ कि हम घर में बैठे हुए हैं, निकले लोगों के गोली के बंदूक पे पावर पे कुचलते हुए, दबाते हुए हम लोगों के भय खौफ दिखा के भीड़ लगाए। यहाँ जो है कि हम लोग घर घर जाके हाथ जोड़ के करजोड़ी करके निमंत्रण दे के बुला रहे हैं। ये कहाँ से हो गया कि लोकप्रियता घट रहा है? लोकप्रियता मोदी जी के और माननीय नीतीश कुमार बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, आज उनकी इतनी लोकप्रियता बढ़ी हुई है कि जसौली के सरजमी पे आपको 20 तारीख को दिख जाएगा। 5 लाख लोगों का दावा किया जा रहा है आप लोग के एनडीए के द्वारा। क्या सच में 5 लाख का भीड़ जुटेगा जसौली में? 5 लाख नहीं, देखने वालों की आंख खड़ी की खड़ी रह जाएगी। 5 लाख तो कहा जा रहा है। आप देखिएगा जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लोकप्रियता, ठीक है, प्लस माननीय प्रधानमंत्री जी का लोकप्रियता, जब वहां जनसैलाब के रूप में 5 लाख नहीं बल्कि 50 लाख के रूप में जब दिखेगी, तब लोग के आंख खड़ी के खड़ी रह जाएगी, देखते लोग रह जाएगा। अच्छा बाबा, आपको बड़ा जिम्मेवारी पार्टी ने दिया है, तो आपसे भी उम्मीदें होगी कि आपके भी माध्यम से कुछ लोग उस सभा में दिखाई दें। ये तो मतलब बहुत कम ही होगा, क्योंकि आपके समाज के लोगों का झुकाव जो है कहीं ना कहीं भाजपा से दूर है, महागठबंधन के तरफ रहता है। तो क्या आपके समाज के लोग मोदी जी को सुनने पहुंचेंगे जसौली में? मोदी जी के सुनने के लिए ही नहीं पहुंचेंगे, मोदी जी के स्वागत के लिए पहुंचेंगे, मोदी जी के हौसला बुलंद करने के लिए पहुंचेंगे। क्योंकि आज के डेट में जो मोदी जी का मालत है कि जो राशन योजना है, सिलेंडर योजना है, जो किसान योजना है, क्या उससे मुस्लिम लवंतित नहीं है? मुसलमानों जब खाते हैं किसी का तो गाते हैं। मुसलमान किसी के साथ हरामखोरी या निमक हरामी नहीं करता है। अब मोदी जी के खा रहा तो मोदी जी के सुनना, मोदी जी के स्वागत में क्यों नहीं जाएगा? वो किसी के मानते है कि बंधुआ मजदूर थोड़े है, जिसका खाएगा उसका गाएगा। मोदी जी जब देश हित में काम कर रहे हैं तो मुसलमान क्या उनके साथ नहीं खड़ा था? जब पाकिस्तान हमारे देश में घुस के हमारे नागरिकों के नाम पूछ पूछ के मारा, तो जब मोदी जी पाकिस्तान में ढुक के मार रहे थे, तमाम मुसलमान देश के उनके पीछे खड़ा था या नहीं था? ये जो कह रहे हैं कि हम मुसलमान मोदी जी के साथ नहीं, तो उनके मुंह पे तमाचा था। जो पाकिस्तान में जब घुस करके हमारे मोदी जी अपने सेना से उसकी मुंह तोड़ जवाब दे रहा था, तो पूरा हिंदुस्तान 140 करोड़ देशवासी एक साथ एक नारा में कह रहा था कि बदला लेना है तो बदला लेना है। बाबा, आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो अल्पसंख्यक समाज के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी विरोधी होते हैं, मैक्सिमम ऐसा देखने को मिलता है, और उसी का फायदा महागठबंधन चुनाव में उठाता भी है। और ये लाजिम भी है, आंकड़ा भी बताता है कि महागठबंधन की ओर झुकाव ज्यादा रहता है अल्पसंख्यक समाज का। तो यहाँ पर कैसे उस समाज के लोग पहुंच पाएंगे? देखिए, महागठबंधन की जो बात है, महागठबंधन भरम डाल रखी है कि मुसलमानों के विरोधी है बीजेपी। अगर मुसलमानों के विरोधी होती तो आज के डेट में देख लीजिए, कांग्रेस के सरकार में 1% भी IAS IPS नहीं था, आज 3% से 5% तक पहुंच गया है। कैसे पहुंच गया है मोदी जी की सरकार में? सबसे ज्यादा आज के डेट में मुसलमान नौकरी, टीचर में नौकरी पाए है,
पाए कि नहीं पाए हैं? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के देन है। मदरसा जो है कि मान लेते हैं सरकारी हुआ, उसमें जितना मौलवी आलिम है सब सरकारी नौकरी पा रहे हैं। बीजेपी से गठबंधन सरकार में है कि नहीं? अगर बीजेपी मुसलमान विरोधी होती, अगर मुसलमान बीजेपी के विरोधी होता, चाहे बीजेपी मुसलमान के विरोधी होता तो नौकरी होने देता? 1% IAS IPS था, वो जा करके 5% में तब्दील होता। ऐसा कभी होता? ये मुमकिन था? ये कभी मुमकिन नहीं था, क्योंकि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ चल रही है और महागठबंधन के मुंह पे मुंहतोड़ तमाचा दे रही है। इसलिए आज मुसलमानों की लोकप्रियता मोदी जी के लिए बढ़ा हुआ है और मोदी जी के लिए प्रेम है दिल में। और माननीय नीतीश कुमार के लिए भी इनका बहुत बड़ा मुसलमानों से स्नेह बना हुआ है। इसलिए ये लोग भ्रम फैला रहे हैं, इनके भ्रम में नहीं आना है। अब जन सैलाब के रूप में खुद वहां आप देखेंगे कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक होकर के भारत के जो सबसे तेजस्वी मुख्यमंत्री आ रहे हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनके स्वागत और वेलकम के लिए आप उस जसौली के सरजमी पे देखेंगे। चलिए, मस्तान बाबा इस कार्यक्रम को लेकर किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? हमारी कार्यक्रम यह है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र सिंह कुशवाहा जी के आज आगमन हो रही है। उनका भी खैरमकदम है, वेलकम है। सिवान के सरजमी पे वहां पे भी हम लोग आज यहाँ बैसाखी मोड़ पे हम उनका स्वागत करेंगे। वहाँ आप लोग भी आपके टीम से और आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जितने लोग मेरे भाई, मेरे दोस्त अहबाब, चाहे जितने लोग NDA के कार्यकर्ता है सुन रहे हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के वेलकम के लिए वहां पे बैसाखी मोड़ पे आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक दिन पहले आकर के फीडबैक ले रहे हैं। हम लोगों का अपना जो है, अपने RLM यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का जो अपना लॉजिक है, ये है कि हम लोग हर गांव, हर पंचायत, हर जगह से एक एक गाड़ी खोलेंगे और खोल करके जसौली के सरजमी को हम लोग भर के और रोशन करके दिखाएंगे कि हम लोग एक है और एकजुट है। यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान करके नहीं तोड़ सकता है और ना कोई इसको बिगाड़ सकता है। विपक्ष का कहना है कि मोदी जी आ रहे हैं, बड़े बड़े वादे करेंगे, केवल वादा करेंगे कुछ नहीं। क्या मिलेगा सिवान को, आप बताइए? सिवान के धरती के जब सौगात मोदी जी देंगे तो विपक्ष देखिएगा कि मुंह के बल गिर जाएगा। अब सौगात देते ही नहीं है, सौगात पूरा भी करते हैं। आप देख लीजिए सूता फैक्ट्री के पास बना कि नहीं बना कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बना कि नहीं बना, मेडिकल में सुधार आया कि नहीं? महाराजगंज में देख लीजिए, एक बेड के जगह नहीं था, आज 100 बेड के जगह मिला हुआ है। आप यही देख लीजिए, हमारे माननीय मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, बलिया में जाके देख लीजिए। हम लोग कभी ख्याल में भी नहीं सोचे कि हम लोग घर में मेडिकल मिलेगा। मिला है कि नहीं मिला है? शिक्षा में, रोजगार में, स्वास्थ्य में, सब में सुधार हो। मुसलमानों के लिए बीजेपी गठबंधन सरकार में नीतीश जी की सरकार है। नीतीश जी अब अगर बीजेपी मिल करके मदरसा को अगर नहीं सुधारा होता, मदरसा को सरकारी नहीं किया होता, तो आज के डेट में जितने मुसलमान लाभान्वित हो रहे हैं उस चीज से हो पाते? कभी नहीं होते। ये तो सिर्फ हुआ है, भ्रम फैलाया जाता है कि बीजेपी विरोधी मुस्लिम है। नहीं, ये कभी नहीं था, कभी नहीं है, क्योंकि काम दिखता है तो नाम दिखता है। ठीक है, काम वो दिख रहा है मोदी जी से कौन नहीं लाभान्वित हो रहा है? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग हो रहा है। NDA गठबंधन सरकार में सबकी भला हो रही है, तो सब कोई उनके साथ है। चलिए, क्या कुछ अपील कीजिएगा? कल ही आ रहे हैं मोदी जी, कल कार्यक्रम है, उसको लेकर क्या कुछ अपील? हम अपील ये करेंगे कि जितने विरोधी हैं, विरोधियों के बाद मेरे भाई, मेरे सिवान के जो जागरूक जनता है, खासतौर से जो मेरे युवा साथी, मेरे युवा दोस्त हैं, जो आज भारत जवानी के कगार पे है, जवानी के देश चल रहा है, जवानों का देश चल रहा है, उस तरह जन सैलाब के साथ जाकर के मोदी जी के कार्यक्रम को और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यक्रम को, माननीय उपेंद्र सिंह कुशवाहा जी के आगमन पे और बाकी जो दो जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान जी हैं, आ रहे हैं, उनके हौसला को बढ़ाए और अपने देश के जो सबसे मजबूत नेता प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके हौसला को बुलंद करें कि अपने देश के लिए और अपने सिवान के, खास सिवान के लिए आए। अगर 5,000 करोड़ के सौगात लेके, तो हम इतना उमंग में आ जाए कि 15,000 करोड़ के सौगात दे के जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। थैंक यू।